मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी निकल चुके हैं। ये अपना पीछे अपना होम स्टे है, द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे हम लोग रुके थे। निकल के हम लोग जा रहे हैं कालिम्पोंग साइट सीइंग के लिए। कुछ प्रोज एंड कॉन्स है होम स्टे के, वो मैं आपको जाते जाते बताऊंगा। यहाँ से कालिम्पोंग सिटी पहुँचने में करीब 25-30 मिनट्स लग जाएंगे बाई कार। द कैब इज़ ऑलरेडी हेयर। वो जो ओमनी वैन है वो है वहाँ पे, सामान ऑलरेडी रख दिया है। ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। रात को सिटी में जा नहीं सकते थे क्योंकि रोड जो है वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का इशू है। और दिन स्टार्ट करते हैं। कालिम्पोंग में जो साइट सीइंग के लिए जो जगह है, इस टोटल 7 पॉइंट्स हैं। क्योंकि हम लोग ये डेलो लेक के पास रुके हुए थे, सो द फर्स्ट थिंग वी आर विजिटिंग इज़ द डेलो पार्क। ये है डेलो पार्क पीछे। डेलो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जनरल विजिटर 20, फॉरेन विजिटर 50 रुपीज़। ये यहाँ पे काउंटर है। इट्स बेसिकली अ पार्क, और पार्क में जैसा होता है वैसे ही है, पेड़ पौधे। बट द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क इज़ वेरी गुड, एज आई कैन सी। बहुत साफ़ सुथरा है एकदम। ग्रुप में आना चाहे तो यहाँ पे पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। और शेड्स वगैरह बने हुए हैं। आई विल जस्ट शो यू अराउंड। ये डेलो टूरिस्ट लॉज है। यहाँ पे रूम के टैरिफ लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर वगैरह लिखे हैं, बुकिंग काउंटर कहाँ कहाँ पे है। सो आप वीडियो को पॉज करके ये नंबर टेक डाउन कर सकते हैं। और ये बाद में अगर यहाँ पे आना होता है देन यू कैन डू प्रीवियस बुकिंग, और फिर यहाँ पे आके रह सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस। मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो रिमोट एरियाज़ में, जो हिली एरियाज़ में रहने के, जो अगर आप सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में आ जाते हैं, जैसे ये होम स्टे वगैरह है जो कि थोड़े अंदर की तरफ है, उनके प्रोज एंड कॉन्स ये है। प्रोज तो ये है कि भाई ब्यूटीफुल, एकदम आउटस्कर्ट्स में है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पहाड़ों में घर, सेक्लूडेड प्लेस है, रोमांटिक गेट अवे एंड ऑल दोज। अच्छा लगता है। जैसे आपको यहाँ पे होम स्टे में लंच वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में, आज सुबह भी ब्रेकफास्ट में टी, और फिर ब्रेकफास्ट प्रॉपर सब्जी रोटी, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है। होम स्टे का मतलब ही यही है, घर जैसा सब कुछ। बट जैसे जैसे दोपहर को लंच मिला, अब लंच के बाद अगर आपने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जैसे घर में करते हैं, तो वैसे अगर करते हैं, उसके बाद अगर देर हो जाएगी फिर आप शाम को यहाँ से कहीं निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ही आउटस्कर्ट में है कि वहाँ से गाड़ी वगैरह नीचे के लिए जो रोड है, और गाड़ी वगैरह मिलना ये सब मुश्किल हो जाता है। एंड जो रोड है वो, उसमें लाइटिंग का इशू है, सो पूरा अंधेरा होता है, इट्स नॉट सेफ़। और सो इसके लिए होम स्टे में अगर आप रहते हैं सो बेटर एक दिन के लिए रहते हैं, इट्स ओके। और अगर आप बहुत दिनों के लिए रहने का प्लान है तो ये है कि आपका जो ये जो कन्वेंस वाला खर्चा है ना, वो एडिशनल है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल चूजिंग अ होम स्टे। बेसिकली मेरा ये लाइफ का पहला होम स्टे था। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्योंकि आई वॉन्टेड टू गो आउट इन द इवनिंग, और खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था तो लेट हो गया था। तब भी इतना भी लेट नहीं हुआ था कि जा सकते थे शाम को बाहर कालिम्पोंग सिटी में, क्योंकि 20-25 मिनट ही लगने थे। बट कन्वेंस वाज नॉट देयर, और एकदम अंधेरा हो गया था। आगे पीछे बिल्कुल पहाड़ थे, जंगल। सो इट्स बेटर कि दिन रहते अगर आप निकल जाए तो वहाँ पे सिटी में थोड़ा एंजॉय करके देन वापस अपने होम स्टे में बैक कर सकते हैं। द प्रोज एंड कॉन्स विच आई फील। पार्क आ रहा है तो फ़ोटोज़ एंड फ़ोटोज़ एंड फ़ोटोज़। तो फ़ोटोग्राफी के अलावा अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आराम से यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आइए। शेड वगैरह बने हुए हैं। टूरिस्ट लॉज तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, जो कि सरकारी है, तो उसका बुकिंग पहले से कराना पड़ता है। सिलीगुड़ी और कैलकाटा ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, और जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नंबर भी मैंने दे दिया है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम।
तो दिस इज़ इट। अभी निकलते हैं अभी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। अभी जिस स्पॉट में मैं हूँ इसको दुर्गा मंदिर कहते हैं। यहाँ का बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत ही जागृत जिसको कहते हैं। एक दुर्गा मंदिर ये है जहाँ पे अभी मैं एंटर करने वाला हूँ, और उसके बाद एक हनुमान मंदिर है, जो कि ये जो 7 स्पॉट्स है ना जो कालिम्पोंग में देखने के लिए, दीज 2 टेम्पल्स आर इंक्लूडेड इन दोज 7 स्पॉट्स। एक जो साइंस सेंटर है वो आज हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज मंडे को वो बंद रहता है। वो जो अपने जो ड्राइवर भाई साहब है उन्होंने अभी यही बताया। अभी फ़िलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस विद द हिल्स एज द बैकड्रॉप। ये यहाँ का हवन कुंड है, वो एंट्रेंस है जहाँ से अंदर आए। दिस इज़ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये देखिए दिस इज़ द बैकड्रॉप of the temple. How beautiful it is. Next stop is हनुमान पार्क। अभी ये हनुमान पार्क का रूट है, all the way to the top। हनुमान पार्क, वो हनुमान जी की मूर्ति है। यू कैन टेक द स्टेयर्स, और जो वॉकवे है ऐसे भी जा सकते हैं। आई विल टेक द वॉकवे। जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के बिल्कुल ही नज़दीक है ये, वेरी क्लोज बाय। ये है हनुमान पार्क, हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे गणपति जी का छोटा सा टेम्पल है जस्ट नियर द स्टेयरकेस, और इस तरफ हनुमान जी और राम लक्ष्मण सीता जी का एक मंदिर है। दिस इज पार्क, एज यू कैन सी। पार्क के अंदर हनुमान जी का एक ह्यूज स्टैचू। आई विल गो टिल द टॉप। अभी ये हनुमान पार्क से निकल रहे हैं, एंड आई एम ऑन माई वे टू एग्जिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं ड्राइवर भाई साहब। ड्राइवर का नाम है दीपेश। आप अगर यहाँ पे आते हैं डेलो में तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये 3rd प्लेस है, क्योंकि पहले हम लोग पार्क में गए, डेलो पार्क के बाद साइंस सेंटर तो बंद है, ऑल्दो पैराग्लाइडिंग करते हुए हमने साइंस सेंटर ऊपर से देखा था। फिर उसके बाद दुर्गा मंदिर गए, फिर हनुमान मंदिर, एंड देन दिस इज द मोनेस्ट्री एंड व्यू पॉइंट। अपर इचे बोलते हैं इसको, अपर इचे मोनेस्ट्री। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो मंक्स है आई गेस, क्योंकि वो उन्होंने वही वैसे ही मरून कलर के ड्रेस पहने हुए हैं। वो लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, आई थिंक सम रिलीजियस वर्क। आई विल जस्ट शो यू सम सॉर्ट ऑफ फ्लैग्स दे आर मेकिंग। दे आर वेयरिंग द सेम दिस मरून ड्रेस जो मंक्स पहनते हैं मोस्टली। और ये अभी आई एम गोइंग इनसाइड। गुरु पद्मा संभावा व्यू पॉइंट, अपर इचे, कालिम्पोंग। ये पीछे का है द मेन मोनेस्ट्री, बट द डोर इज़ क्लोज्ड। अभी मैंने यहाँ एक छोटे से मंक से पूछा कि अंदर जा सकते हैं क्या, तो उसने बोला अभी नहीं जा सकते हैं। दिस इज़ माई लिटिल मंक। बस इसके हरकतें मंक वाले नहीं है, बाकी सब तो सही है। कालिम्पोंग में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो मंडे है, मंडे को चीज़ें काफ़ी सारे बंद होते हैं, जैसे साइंस सेंटर भी बंद है। और ये जो अभी ये जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के बाहर ये ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, मंडे क्लोज्ड।
अभी मैं यहाँ के एक मंक से पूछा कि ये जो फ्लैग्स ये बना रहे हैं ये क्या है। सो दीज आर ऑल टिबेटन लैंग्वेज और ये प्रेयर है, प्रेयर्स लिखे हुए हैं। दिस इज़ फॉर लॉन्ग लाइफ एंड विश फुलफिलमेंट। ये ऐसे सारे फ्लैग्स ये बना रहे हैं। एंड ये जो है ये गुरु पद्मा संभवा है। ही इज़ रेफर्ड एज द सेकंड बुद्धा, जो गौतम बुद्धा के करीब जब उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था उनके करीब 8 इयर्स बाद ये आए थे। ये मोनेस्ट्री बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते हैं, बट दिस मोनेस्ट्री इज़ इन द नेम ऑफ गुरु पद्मा संभवा। ये सारे प्रेयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये त्रिरत्न बुद्ध पार्क है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये गौतम बुद्धा जी का स्टैचू है। दिस इज़ कॉल्ड द बुद्धा पार्क। ये बुद्धा पार्क के बीच में से रोड है और ये भी दैट इज़ पार्ट ऑफ द त्रिरत्न बुद्धा पार्क। ये जस्ट ऑपोजिट में है गुरु पद्मा संभवा। ये उनका स्टैचू है, वो इज़ रेफर्ड एज द सेकंड बुद्धा। तो यहाँ पे नीचे फ्लावर शॉप है जो कि आप यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक यू कैन जस्ट गो एंड परचेज फ्लावर्स अपने घर के गार्डन के लिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, when you buy items from this shop you are actually contributing to the maintenance of Triratna Buddha Park and proposed construction of Mahabodhi Temple। तो रेप्लिका जो बनने वाला है यहाँ से सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है। और जा सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस ₹20। यहाँ पे हिमालयन फ्लावर्स का एग्जीबिशन। I am at Mangal Dham now. This is a Hindu cultural and religious place। यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है, गुरुकुल भी है और टेम्पल भी है डिपिक्टिंग ऑल द इवेंट्स इन महाभारत एंड वो भगवान कृष्ण के जो लाइफ में जो घटनाएं घटी है तो उनके वहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं। ये जो एंट्रेंस है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वीडियोग्राफी हर जगह अलाउड नहीं है, सो आई कैन डू इट ओनली फ्रॉम हियर। और फिर अंदर जाके देखता हूँ अगर इफ़ दे अलाउ। बट यहाँ नीचे मैंने देखा था, ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में मैंने देखा था कि लिखा है कि वीडियोग्राफी एंड टिकटॉकिंग इज़ नॉट अलाउड। तो मैं अंदर जाता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि अगर मैं जो भगवान के जो स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए तो उसका वीडियो ले सकता हूँ क्या। इफ़ इट इज़ ओके देन ओके, अदरवाइज आई विल नॉट गो अहेड विद इट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मंगलधाम कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे है। पार्क है, मतलब यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। जैसे ये ग्लोब बना हुआ है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं। ऊपर कृष्ण भगवान अपना बांसुरी बजा रहे हैं। और ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, सो इसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर दिस इज़ नॉट अ पिकनिक स्पॉट सो प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। तो यहाँ बस फोटोग्राफी के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम द पार्क ये सब बिछाया हुआ है बिकॉज इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। यहाँ पे शायद शाम को चालू होता है प्रवचन जो है, वहाँ पे जो प्रवचन करते हैं उनके बैठने के लिए बना हुआ है। सो इट्स ऑल डेकोरेटेड नाउ एंड देन यू सी दैट पिंक कलर बिल्डिंग जो है वो रेसिडेंस है। वहाँ पे आके कोई अगर टूरिस्ट प्रवचन कुछ दिनों से चालू हुआ है
एंड देन यू सी दैट पिंक कलर बिल्डिंग जो है वो रेसिडेंस है। वहाँ पे आके कोई अगर टूरिस्ट आ रहा है तो नीचे मैं अभी ऑफिस से पता कर लेता हूँ यहाँ पे रहने का क्या अरेंजमेंट है, एंड देन आई विल पुट इट इन माय वीडियो। तो ये यहाँ पे आप रह भी सकते हैं। ये मंगल धाम का जो है ग्राउंड फ्लोर है। नीचे जाते हैं और फिर ऑफिस में जाके पता करते हैं। ऑफिस है इनका, और डोनेशन वगैरह करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। जो अंदर जो वो रेसिडेंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दैट पिंक कलर बिल्डिंग जो आपको मैंने बताया था, रेसिडेंस अवेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ फ्रिक्वेंट डोनर। जो आप फ्रिक्वेंट डोनर रहते हैं तो आपका एक वहाँ पे इज वन कंडीशन, यू हैव टू बी अ डोनर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन मंगल धाम। ओके, सो ये मैंने पता किया। प्रोफाइल क्रिएट करते हैं एंड ओनली देन व्हेन यू कम टू कालिम्पोंग यू कैन कम एंड स्टे हियर इन दिस रेसिडेंस। बहुत ही मिनिमम चार्ज है, 1000 रुपीज़ है। सो दिस इज़ वन कंडीशन, यू हैव टू बी अ डोनर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन मंगल धाम कोर्स। सो ये भी एक डिफेंस एरिया है। सो इसमें ऐसे जाली लगा हुआ है, यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जा नहीं सकते, बट हाँ ये अभी ये पीछे है गोल्फ कोर्स। सो ये भी एक डिफेंस एरिया है। सो इसमें ऐसे जाली लगा हुआ है, यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जा नहीं सकते, वो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट हाँ आप देखने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप भी है। दिस इज़ द इज़ जस्ट, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, ये अपना हाथ मुँह धोने के लिए जगह बना हुआ है। एंड दिस इज़ इट। सो यहाँ के बाद हम लोग जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द मोनेस्ट्री, सेइंग का ट्रिप। आफ्टर दैट विल गो टू द मार्केट प्लेस, कुछ खरीदारी करेंगे और फिर दैट विल बी द एंड ऑफ कालिम्पोंग का साइट सीइंग का ट्रिप। आफ्टर दैट विल गो टू द मार्केट प्लेस। इज़ द लास्ट स्पॉट आज के लिए, और इसके बाद कालिम्पोंग, दिस इज़ द लास्ट स्पॉट आज के लिए, और मेन। सो दिस इज़ द, वी एंटर करते हैं, ये एंट्रेंस है, यू सी द बिल्डिंग देयर। तो अभी वहाँ तक जाएंगे एंड इसका गेट बंद है, अभी भी अंदर जा नहीं सकते। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमाने में बड़ा मज़ा आता है। इस मठ का नाम है जांग धोक पलरी फोडांग, जिसका अर्थ है बुद्ध के स्वर्गीय क्षेत्र। ये दूरबीन पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको दूरबीन मठ भी बोला जाता है। 1976 में दलाई लामा ने इसकी स्थापना की। ये मठ तिब्बती बौद्ध समुदाय की सेवा और तिब्बती बौद्ध संस्कृति और शिक्षाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस मठ में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमने देखा इस मठ का प्रार्थना सभा, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रार्थना सभा के अंत में है गुरु पद्मा संभवा की मूर्ति, जिनको ऐसे भोग लगाया जाता है जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तरह तरह के मिष्टान्न और ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं गुरु पद्म संभवा के भोग के रूप में। गुरु पद्म संभवा जो कि गौतम बुद्ध के 8 साल बाद आए थे, और उन्हें द्वितीय गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। इस प्रार्थना सभा में आपको स्वयं दलाई लामा का चित्र भी देखने को मिल जाएगा, और इस प्रार्थना सभा की कारीगरी और वास्तुकला में आपको बौद्ध तिब्बती तत्व मिल जाएंगे। यहाँ के दीवारों पर आपको जातक की कहानियाँ अंकित मिल जाएंगे। जातक की कहानियाँ यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। ये मठ 3 मंजिलों की संरचना है, और इस मठ में कई दुर्लभ शास्त्र रखे गए हैं जो कि तिब्बत से चीनी आक्रमण के बाद लाए गए थे, जिनमें कंग्यूर के 108 खंड शामिल है जो कि बुद्ध के अनुवादित शब्द कहे जाते हैं। ये सब, एंड देन यहाँ पे दे प्रे हियर, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ आल्सो अ प्लेग्राउंड, जहाँ पे उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यू कैन सी दिस, इस बच्चे खेलते हैं एंड यू नो फॉर ओवरऑल अपलिफ्टमेंट यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यू कैन सी दिस, यू सी द प्लेग्राउंड ओवर देयर, एंड देयर इज़ अ बास्केटबॉल कोर्ट, यू सी द बास्केटबॉल कोर्ट, and then there should be more such places, not only in Buddhism but जो पहले इंडियन कल्चर में जैसा था
वैसा और ऐसा होना चाहिए, विच आई फील। दिस विल बी हेडिंग टू न्यू जलपाईगुड़ी। सिलीगुड़ी तक मिल जाएगा, बस तो सिलीगुड़ी तक छोड़ देगी, उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी तक। हाय फ्रेंड्स, अभी लंच हो चुका है। ये अपने कैब वाले भैया ने ये बस स्टॉप में छोड़ दिया, कालिम्पोंग बस स्टॉप। हमने लंच कर लिया यहाँ आसपास के एक होटल से सिलीगुड़ी, और चलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ। वहाँ से फिर शेयरिंग और कोई कन्वेंस करके देन विल गो टू एनजीपी एंड देन कालिम्पोंग को बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ। वहाँ से फिर रात की ट्रेन है। ओके, स्टेशन पे रिटायरिंग रूम पे रुकेंगे या फिर वेटिंग हॉल में रुकेंगे क्योंकि ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन में अभी टाइम है और इट्स 8:30 ही हो रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, खाना वाना खाया, डिनर। सरायघाट एक्सप्रेस जो कि रात के 1 बजे के आसपास है, तो उसने सिलीगुड़ी जो पानी टैंकी वाला एक एरिया है, पानी टैंक, वहाँ पे हम लोग को उतारा। और फिर वहाँ सिलीगुड़ी पे जहाँ पे कालिम्पोंग से हम लोगों ने बस लिया था बस स्टॉप, और उसने सिलीगुड़ी जो पानी टैंकी वाला एक एरिया है, पानी टैंक, वहाँ पे हम लोग को उतारा। और फिर वहाँ से एक टुक टुक, उसमें सारा सामान भी आ गया, लोग भी आ गए। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पे। सारा एस्केलेटर सर्विस है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में। Morning friends, we have reached Guwahati. Train is hardly 10 minutes late. सरायघाट एक्सप्रेस, अगर क्योंकि ये ट्रेन पे मैं पहले ट्रैवल कर चुका हूँ और ये ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं करती है जहाँ तक मुझे पता है। यूजुअली जो गुवाहाटी के व्यूअर्स है या फिर यहाँ के व्यूअर्स है असम के, तो अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे भी है दार्जिलिंग या फिर कालिम्पोंग उस साइड में, मोस्टली जो गुवाहाटी के व्यूअर्स है या फिर यहाँ के व्यूअर्स है असम के, तो अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे भी है दार्जिलिंग या फिर कालिम्पोंग उस साइड जाते हैं एनजीपी से रात को 1:15 पे, सो दैट इज़ वन गुड। आई प्रेफर सरायघाट एक्सप्रेस। का दिन वेस्ट नहीं होता है, रात को 1:15 की ट्रेन है, सो दैट्स इट, निकलती है। सो दैट इज़ वन गुड। एंड पैराग्लाइडिंग वाज द मोस्ट, आपका दिन वेस्ट नहीं होता है, रात को 1:15 की ट्रेन है, सो दैट्स इट। नाइस ट्रिप, शॉर्ट वन, एंड पैराग्लाइडिंग वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। चलिए, अच्छा, सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रिप, कीप फॉलोइंग, कीप वॉचिंग। वी आर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।